पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्दिविश्वमखिलं तस्मै नमः शम्भवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजव जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसंपिबन्ति प्रत्याशमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार श्रीमद् भगवद गीता चिंतन माला के पावन प्रसंग में हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य के प्रति परमात्मा का अनुग्रह और जन्मांतर के सुकृत हैं ऐसा स्मरण करते हुए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृतः। यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा जिसमें श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक बार भी अवगाहन करने से मनुष्य के सकल कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के वह मोक्ष का योग्य अधिकारी हो जाता है, ऐसी महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता है। आइए आरंभ में कुछ श्लोकों का उच्चारण करें। अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान नामक अध्याय है। श्लोक संख्या 16 और उससे आगे श्री भगवानुवाच के साथ। श्री भगवानुवाच चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 16 और आगे का प्रसंग। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन हैं, कृपा से आपूरित भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुमको मैं ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिससे तुम इस मोह और मायामयी जगत को पार करके धन्य और कृतकृत्य हो जाओगे। यह जो त्रिगुणात्मिक जगत है, जिसकी प्रकृति है, जिसका कारण है, जो मुझ परमात्मा की अनपायनी शक्ति है, उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। ऐसी माया के द्वारा जो मोहित हुए हैं अनेक प्राणी, उनके समान तुम नहीं रहोगे। तुम कल्याण के भागी बनोगे जो मेरे शरण में आओगे। तो ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह जो माया है वह अत्यंत पार करने में सरल है उनके लिए जो पार करना चाहते हैं, और जो पार करना नहीं चाहते, जिनको यह मायामयी जगत अच्छी लगती है, रुचिकर प्रतीत होती है, जिसको संसार सत्यत्वेन और प्रियत्वेन प्रतीत होता है कि हाँ, यह यथार्थ है और हमारे लिए कल्याणकारी है, प्रिय है, ऐसा जानकर के इसकी वर्तमान की और भविष्य तक की योजनाएं इन्हीं जागतिक पदार्थों को लेकर के बनाने में रत हैं। उनके लिए कठिन है यह माया तरना। परंतु यह जो माम एव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, भगवान ने बड़ी सरलता से कहा कि मेरे शरण में आए हुए लोगों को यह मैं संसार सागर से पार कर देता हूँ। अज्ञानी जीवात्मा सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे वस्तु पदार्थ के आश्रय और सहारे से रहूँगा जो वही तो तारने वाला है ना। जैसे मायामयी जगत के आश्रय में रह करके जगत से पार जाना है तो जगत के आश्रय में रहना पड़ेगा, जगत के सन्निधि में रहना पड़ेगा। नदी से के पार जाने के लिए नदी में आपको कूदना पड़ेगा। ऐसा उल्टा उपाय सोचता है जीवात्मा, इसलिए वो पार नहीं हो पाता। भगवान नदी पार करने के अलग तरीके बताते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कूदने की नदी में क्या आवश्यकता है? यदि नौका से पार हुआ जा सकता है, यदि पुल से ही नदी पार किया जा सकता है, तो फिर आपको तैर करके पार करना है, ऐसी कोई आवश्यकता और अनिवार्यता नहीं है। जैसे तद्वत भगवान कहते हैं कि माया अपनी जगह, तुम शरण तो ग्रहण करो मेरा, तब इस संसार सागर से अर्थात मायामयी जगत से और संसार जो बंधन का कारक है, संसार बंधन का कारण है जो माया, उससे पार हो जाओगे, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि तब तो बहुत सरल है, आपके शरण में सभी लोग क्यों नहीं आते? तो भगवान ने कुछ लोगों की थोड़ी सी निंदा की और कहा कि वह तो नराधम है, उसी माया के द्वारा अपहरित हो गई है बुद्धि, अतः वह मेरे शरण में नहीं आ पाते। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि क्या तब तो फिर तो संसार से कोई पार होना चाहता हो? ऐसे तो बहुतायत में संख्या नहीं दिखती है, तो क्या फिर पार होना चाहने वाले पुरुष संसार में है ही नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस मायामय जगत से यथार्थ ही पार होना चाहता हो, अथवा पार होने का आकांक्षी हो, अथवा परमात्मा के शरण ग्रहण करना चाहता हो, क्योंकि जिसको देखो उसको जागतिक पदार्थों की ही आवश्यकता हुई रहती है। परमात्मा का भजन, चिंतन, श्रवण, मनन इत्यादि त्याग, तपस्या, यह मुक्त हो जाऊं इस भावना से करने वाले लोगों की तो संख्या अतीव न्यून है। इसलिए अर्जुन के मन में फिर से छोटा सा संदेह हो जाता है कि कोई है भी जो परमात्मा के वास्तविक शरण को ग्रहण करता है, जो भक्त कहलाता है,
अथवा भगवान का शरणागत कहलाता है, जो ईश्वर अनुग्रह से अपने जीवनचर्या को ईश्वर परायण कर लिया है। कोई ऐसा पुरुष है भी जगत में? भगवान ने कहा अर्जुन को कि नराधम है तो कोई नर श्रेष्ठ भी है कि सभी आपकी सृष्टि में नराधम ही हैं? भगवान ने कहा ना पूर्व के श्लोकों में, नराधमाः प्रपद्यन्ते माम न, मुझे नराधम लोग प्राप्त नहीं होते, मेरे पास आते नहीं हैं। तो अर्जुन भी ये पूछना चाहते हैं कि अच्छा नराधम नहीं आते तो कोई नरोत्तम है, मनुष्यों में श्रेष्ठ कोई है? भगवान ने कहा था कि जो दुष्कृत हैं, तो अर्जुन ने पूछा कि कोई सुकृत भी है, अथवा उन्होंने पूछा कि अधम है तो कोई श्रेष्ठ भी है, जिसकी बुद्धि माया ने न हरी हो। ऐसा कोई प्रांजल और स्वच्छ मन मस्तिष्क वाला व्यक्ति है जो ईश्वर का शरण ग्रहण करना चाहता है? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार बड़ी विचित्रमयी है, वैचित्र्यमयी है, क्योंकि व्यक्ति अपने नेत्रों में जिस प्रकार का चश्मा पहना हुआ रहता है वैसा ही जगत इसको दिखाई देने लगता है। आपके चश्मे का रंग काला है तो किंचित कालिमा से युक्त पदार्थ दिखाई देंगे। स्वच्छ होंगे चश्मे के शीशे तो आपको भी वह जगत स्वच्छ दिखाई देगा। जैसा अंतःकरण का चश्मा होगा उसी प्रकार से पदार्थों की प्रतीति होगी। हाँ, पदार्थों का अपना स्वभाव और स्वरूप है, ठीक है, होने पर भी किंचित विशेषता और पार्थक्यता से युक्त वो पदार्थ जैसे दिखाई देते हैं। भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नहीं मुक्त होना चाहते हो तो फिर क्या कोई नहीं मुक्त होना चाहते, ऐसा तुम्हारा मत है? अथवा तुम नराधम बनने के प्रयत्न में हो, तुम पलायन करना चाहते हो, तुम मुक्त नहीं होना चाहते, तो क्या कोई भी नरश्रेष्ठ नहीं है क्या, ऐसे तुम कहना चाहते हो? तो अर्जुन ने कहा भगवान को हाथ जोड़कर कि हे केशव, आपकी अनंत सृष्टि है, आपके अनंत सृष्टि में नराधम हैं तो नरश्रेष्ठ भी होंगे ही, दुष्कृत हैं तो सुकृत भी होंगे ही, आसुरम भावमाश्रिता पुरुषा, आसुर भाव से युक्त पुरुष हैं तो देव पुरुष भी अवश्य ही होंगे। अतः मैं ऐसा संदेह नहीं करता, ये भी अर्जुन का भाव हो सकता है। भगवान अपने तरफ से कहते हैं कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरा नित्य भजन करते हैं। नित्य भजन करने वाले, नित्य परमात्मा के शरण में जाने वाले, परमात्मा के शरणागत होकर के उनके आदेश और अनुशासन में रहने वाले 4 प्रकार के लोग हैं, जनाः, ऐसा भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से दुष्कृत 4 प्रकार के थे, नराधम थे, माया अपहृत ज्ञान थे, आसुर भाव से युक्त थे, दुष्कृत थे और मूढ़ थे, और तद्वद यह जो सुकृत है वह भी 4 प्रकार के हे अर्जुन हैं। चतुर्विधा जनाः माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। कैसे हैं वो? तो हे अर्जुन, तुम्हारी तरह है, सुकृतिनः, अर्जुन की तरह है। अर्जुनम निमित्तीकृत्य, भगवान ने कहा अर्जुन, भगवान यहाँ संबोधन करते अर्जुन, हे अर्जुन, जिस प्रकार से ऋजुत्वात् अर्जुन, ऐसा आचार्यों ने इसकी परिभाषा बनाए हैं। ऋजुत्वात् अर्जुन अर्थात जो अत्यंत सरल है, जिसके अंतस में किसी प्रकार का छल छद्म छिद्र नहीं है, जो शोकग्रस्त है तो भी भगवान के सामने वो प्रकट कर देता है। युद्ध से पलायन करने की भी इच्छा हुई तो उसने कहा न योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद न योत्स्य, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। वो अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने मंतव्य को, अपने मन की कालिमा को परमात्मा के सामने प्रकट कर देता है, उनके सम्मुखीन होता है और कहा कि हे केशव न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा। कोई इस प्रकार से कथन करे, आपका पुत्र है, आपके शिष्य हैं, यदि कहे कि मैं नहीं करूँगा इस कर्म को, तो क्या उपाय है? उपदेश से प्रबोधित उसको किया जा सकेगा, समझाया और बुझाया जा सकेगा, उसको प्रयास कराया जा सकेगा, प्रेरित की जा सकेगी, प्रेरणा दी जा सकेगी, उसको प्रेरित कर सकते हैं। तद्वत भगवान भी यहाँ अर्जुन को इतना ही प्रेरित कर रहे हैं
कि तुमने कहा था हे अर्जुन न योत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। उसके बाद भगवान ने बहुत सारी बातें पूछने पर भी अर्जुन उनका जवाब और उत्तर नहीं देते हैं। तूष्णीम बभूव, चुप हो गए। तो कोई किसी व्यक्ति को आप कुछ पूछें और वो चुप हो जाए, शांत हो जाए, आपके प्रश्नों का उत्तर न दे वो, तो आपको क्रोध आ सकता है, आपको खिन्नता हो सकती है कि देखो मैं 10 बार इसको प्रश्न पूछ रहा हूँ और ये उत्तर देने को राजी नहीं है। पर अर्जुन ने कहा कि नहीं लड़ूंगा और तूष्णीम बभूव, चुप होकर के रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। यह आख्यायिका, यह बात प्रथम अध्याय में ही स्पष्ट है। वही बात भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या कोई युद्ध करने वाला नहीं है। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यसि। भगवान अर्जुन को आगे जाकर के कहेंगे कि हे अर्जुन, यह जो तुम्हारा निश्चय है न योत्स्य, नहीं लड़ूंगा, यह तुम्हारा निर्णय बाद में यथार्थ नहीं होगा, यह मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि जब युद्ध प्रारंभ होगा तो संस्कार स्वभाव वशात, प्रारब्ध वशात तुम युद्ध किए बिना रह नहीं पाओगे, ऐसा भगवान कहेंगे। भगवान कहते हैं हे अर्जुन कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः। 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरा भजन करते हैं। क्या उनकी विशेषता है? पहले तो कहते हैं सुकृत हैं। सुकृत है अर्थात सुष्ठु कृतम सुकृतम, जिन्होंने अच्छे से संपादन कर लिया है। क्या? जिन्होंने अपने सकल कर्मों को अच्छे से संपादन कर लिया। पहले क्या थे? पहले दुष्कृत थे। वो उनके कर्म, उनका व्यवहार, उनके आचरण, उनके बोल वचन इस प्रकार के शास्त्रीय और मर्यादित नहीं थे, अनुशासित नहीं थे, उससे बहिर्भूत थे उन लोगों का। मलच्छवत जिनका आचरण, चिंतन, मनन और आहार विहार था, ऐसे दुष्कृत थे। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, यह जो मेरा भजन करने वाला व्यक्ति है ना, यह सुकृत है। इन्होंने कर्मों को, ये अच्छे व्यवहारिक दृष्टि से भी सुकृत हैं, जिनके चाल चलन, वेशभूषा, आचरण, दिनचर्या इत्यादि अत्यंत धर्मीय और शास्त्रानुगत है। इनका शयन उत्थान, इनका बोल वचन, इनकी जीवनचर्या और दिनचर्या भी धर्मानुकूल है। ऐसे सुकृत लोग ही तो मेरा भजन कर पाएंगे। जो दुष्कृत होगा वो किस प्रकार से परमात्मा का भजन कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि ये सुकृत है। उसका दूसरा अर्थ यदि पिछले प्रसंग की कुछ बातें स्मरण में हो तो जिस प्रकार से वहां यह कथन किया गया था कि दुष्कृत अर्थात अत्यंत दुख पूर्वक जिन कर्मों को संपादन किया जाता था, अर्थात यज्ञ है, आहुति है, या फिर कोई काम में कर्म है, स्वर्ग आदि गमन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वह सकल कर्म जो अत्यंत दुष्कृत थे, परंतु दुष्कृत इसलिए थे कि वहां आपको फल की आकांक्षा थी। परंतु यहाँ वही कर्म सुकृत इसलिए है कि वह कर्म अब वो फलाकांक्षी होकर के नहीं कर रहा है, अपने चित्त के शुद्धि के लिए कर रहा है। कर्म में दुष्कृतता और सुकृतता का यह अर्थ है कि यह कर्म तो वही है, परंतु परमात्मा की प्रीति और प्रसन्नता के लिए अपने सकल कर्मों को संपन्न कर रहा है। पूर्व में वो किसी फल अथवा अन्य किसी के वशीभूत होकर के, कामनाओं से प्रेरित होकर के उस कर्मों को करता था, तो उसमें कठिनाई थी, उसमें विधि निषेध का आपको पालन करना होता था। पालन यहाँ सुकृत वाले को भी करना है, परंतु यह प्रसन्नता के साथ कर पाता है, इसलिए इसका नाम है सुकृत। अर्थात उसका सामान्य रूप से भी जिस प्रकार आपके मन लगे हुए कर्मों को यदि सब करने को कहा जाए तो आप उसको बड़े अच्छे ढंग से प्रसन्नता पूर्वक संपादन करते हैं, और उस कर्म के करने के काल में भी जिस समय वो काम संपन्न कर रहे हैं आप, उस समय भी आपके मन में किसी प्रकार की ग्लानि आदि नहीं होती है, यदि वह कर्म स्वयं की रुचि का होता है तो। ये बात भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे सुकृत लोग अर्थात जिन्होंने अपने कर्मों को परमात्मा प्राप्ति अथवा चित्त शुद्धि के प्रयोजन में विनियोग कर दिया है, ऐसे के लिए वही कर्म करेगा, वही वैदिक सनातन धर्मीय कर्म, यज्ञ करेगा,
आहुति देगा, गोदान करेगा, देव पूजन करेगा। परंतु अब करने में और पूर्व में करने में भिन्नता यह है कि पहले वो बोझ और भार समझ करके करता था, परंतु अब उसने इसको सुकृत बना लिया है। वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गंगा में गोते लगा लेता है। अब उसको कोई बाध्य बाधकता नहीं है कि तुमको इस प्रकार संपादन करना ही है, परंतु वह स्वयं और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा होता है। अतः उसमें उसको किसी प्रकार की दुख की ग्लानि और दुष्कृतिता का भान और बोध नहीं रहता है। अतः ऐसे सुकृत अपने सत्कर्मों को, अपने सद्धर्मों को परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना जिन्होंने ठान लिया, उनका नाम है सुकृत। ऐसे सुकृत कौन है? तो भगवान कहते हैं चतुर्विधा, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन क्या क्या नाम है? तो भगवान यहाँ नाम निर्देश भी करते हैं। कहते हैं आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 में से पहला है आर्त, दूसरा है जिज्ञासु। इनके क्रम को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये नाम ही है। आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, फिर ज्ञानी। हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठतम जो तुम अर्जुन हो। भगवान ने पहले कहा अर्जुन, सरल होने के कारण तुम सुकृत हो, और भरत श्रेष्ठ, भरतवंश में तुम ऋषभ हो, श्रेष्ठ हो, महनीय हो, इसलिए तुमको इस प्रकार सुकृत बन करके मेरा भजन करना चाहिए। भजन का क्या अभिप्राय है? तो वही मामे वये प्रपद्यन्ते, परमात्मा के शरण ग्रहण करने का नाम भजन है। यह भी यहाँ भजन्ते भज सेवायाम। भाष्यकार ने कहा सेवन्ते माम जनः पुण्य कर्माणो। सुकृत इनका अर्थ हुआ पुण्य कर्म, जिन्होंने जन्म, इस जन्म में और जन्मांतर में अच्छे अच्छे और श्रेष्ठतम सत्कर्मों को किया है, जिसके कारण अभी उनको उन कर्मों के फल के रूप में इस प्रकार से यहाँ सुख अथवा सत्कर्म करने का संकल्प पुनः पुनः जागृत होता रहता है। यह एक भगवान कहते हैं जो पुण्यात्मा है, जो सुकृत है, उनमें 4 विभाग है। क्या क्या है? तो कहें कि आर्त है, ये नाम है। भगवान के भक्त हैं, परंतु ये कैसे भक्त हैं? तो कहते हैं आर्त भक्त है। आर्त का सामान्य सा अर्थ होता है कि दुखी है, दुखी है, पीड़ित है, अभावग्रस्त है, अनेक प्रकार की कमियों से, अभाव से ग्रसित है, ऐसा व्यक्ति आर्त है। कोई धन संपदा की कमी है किसी को, तो किसी को आयु की कमी है, तो किसी को विद्या की कमी है, किसी को अन्य किसी की कमी है, किसी को परिवार परिजन की कमी है, किसी को बंधु बांधवों की कमी है, किसी को समय की कमी है। अर्थात कोई न कोई न्यूनता के कारण जो सदैव दुखी और खिन्न रहते हैं, उनका नाम आर्त ऐसा है। आर्त होकर के भगवान को पुकारते हैं। भगवान कहते हैं माम भजन्ते, मेरा ही भजन करते हैं। परंतु है कैसा वो? तो कहते कि आर्त है। आर्त होकर के अब यहाँ जो मुख्य प्रश्न है, भगवान ने इससे पूर्व के प्रसंग में क्या कहा कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। यहाँ माया से पार तरने की बात है, संसार सागर से मुक्त होने की बात है। इसलिए यहाँ पर यह स्मरण करना है कि भगवान का एक प्रकार का भक्त है जिसका नाम है आर्त। तो वह जो आर्त भक्त है, क्या वो भी मोक्ष का आकांक्षी है? वो भी संसार सागर से मुक्त होना चाहता है। भगवान के शरण में तो गया है, परंतु वो मुक्ति भी चाहता है, पर वह आत्यंतिक मुक्ति नहीं चाहता, तात्कालिक मुक्ति चाहता है। अपने दुख से, अपने दरिद्रता से, अपने अभाव से, अपनी न्यूनता और कमियों से छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए भगवान से वो प्रार्थना करता है, भगवान से निवेदन करता है। वही 1000 नामों का श्लोक भी पढ़ लेता है दुखी होकर के कि मैं दुखी हूँ, मैं आर्त हूँ, मेरे दुखों का आप हरण करो। ऐसा कह करके भगवान के सामने वो अर्जी लगाता है। यह आर्त है। अब इस आर्त भक्त में एक छोटी सी न्यूनता है। इसमें कमी यह है कि अपने आर्तित्व की पूर्ति हो जाने पर, अपने अभाव का हट जाने पर,
अभाव की पूर्ति होने पर अथवा नहीं होने पर, दोनों ही अवस्था में वो भगवान को छोड़ देता है, परमात्मा को। इसलिए यह मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि इसको प्रपत्ति नहीं कही गई। छोड़ करके अभी ये गया नहीं है। आर्त है, किसी विशेष प्रयोजन से यह दुखी बना हुआ है और अपने दुखों को दूर करना चाहता है, दुखों के मूल को दूर नहीं करना चाहता। दुख को दूर करना चाहता है, परंतु दुख के मूल को दूर नहीं करना चाहता। यह वैसी ही बात है जैसे कि किसी आम का पेड़ आप लगाएं, किसी फल का पेड़ लगाएं और उसमें कहें कि बस इतने साइज और इतने ही मीठे आम और सेब फलने चाहिए, छोटे साइज के नहीं फलने चाहिए अथवा खट्टे नहीं फलने चाहिए। ऐसा यदि कोई आग्रह करे तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ये दुराग्रह है, क्योंकि बीज में जिस प्रकार के संस्कार होंगे उसी के अनुसार तो फल लगेंगे ना। फल में हम नियंत्रण करना चाहते हैं, परंतु अर्थात दुख हम दूर करना चाहते हैं, दुख के मूल को बनाए रखना चाहते हैं। भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार है और यहाँ दुख है ही है। हम चाहते हैं संसार में रहें, परंतु दुख हमें स्पर्श न करे। तो यह आर्त भक्त तो है, परंतु आर्त भक्त में ये एक बड़ी भारी कमी है। उसमें यह ज्ञान और बोध नहीं है कि मैं दुख का कारण यदि संचित करके रखूंगा बचा करके, तो फिर से मुझे दुख की प्राप्ति होगी, ऐसा वो स्मरण नहीं कर पाता है। दुख के हेतु का हान नहीं करना चाहता, दुख के कारण का मूल उच्छेद नहीं करना चाहता, केवल दुख को दूर करना चाहता है। दुख जिस कारण से उत्पन्न हुआ है वह कारण का नाश ये नहीं करना चाहता। यदि कारण का नाश कर दे तो कारण नाश है, कार्य नाशोत्पत्ति, कार्य स्वयं ही नाश हो जाएगा। तो यह अनुसंधान करना होता है कि दुख किस से हमें प्राप्त हो रहा है। जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म ग्रहण करने में दुख है, अत्यंत दुख है, महान कष्ट है, महान क्लेश है इसमें। जरा दुखम, और जैसे जैसे वो बढ़ता है, वृद्ध होता है, तो उसमें भी बहुत दुख है, उसमें भी कष्ट है। और मरने में तो इतना बड़ा कष्ट है कि उसकी कल्पना भी करना कठिन है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। प्राणों को सदैव बचा करके ही रखने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं। भगवान को कहते हैं कि हे अर्जुन, पहला हमारा जो भक्त है ना, उसका नाम है आर्त भक्त, दुखी भक्त है, दरिद्र भक्त है। वो सदैव अपने दुखों को दूर करने के लिए हमारे पास आता रहता है, पुकार करता रहता है। वो बोलता है मैं 1000 पाठ करूंगा तो मेरे इस दुख का आप नाश कर दें, नाश कर दें। अथवा कोई बड़ी भारी विपत्ति आती है तो वो कहता है अरे रे हे परमात्मा, इस विपत्ति से आप मुझे पार लगाएं। महात्मा लोग मजाक में ये सुनाते हैं कि जैसे कोई परीक्षा में पास होने के लिए भगवान को, हनुमान जी महाराज को 1 किलो लड्डू चढ़ाने का वायदा करके आता है कि हाँ मैं पास हो गया तो आपको अमुक के लड्डू 1 किलो में आपको भोग के रूप में अर्पण करूँगा। कदाचित फेल हो गया, कम नंबर से आए, तो फिर वो 1 किलो लड्डू भूल जाता है। आर्त है संच्छेदने दहन ताड़न पीडनैश्च गात्र प्रहार दमनैर्विनिकृन्तनैश्च यस्य हराग उपयाति न चानुकंप ध्यानं तु रौद्रमिति तद प्रवदन्ति संतः। संत लोग ऐसा कहते हैं कि दैहिक रूप से इच्छाभिलाषमतिमात्रमुदेति मोहात् ध्यानं तद आर्तमिति संप्रवदन्ति संतः। संत लोग इस आर्त को भक्त तो कहते हैं, परंतु यह आर्त भक्त है। इसको मात्र दैहिक वस्तु पदार्थों की चिंता लगी रहती है। परमात्मा मुझे ये मिल जाए तो मैं इससे बड़ा सुखी, अर्थार्थी में वो बातें आएंगी। आर्त में अर्थात कहीं न कहीं से उसको पीड़ा मिल रही है, उसको रोग हो गया है, उसको कोई जरा और वृद्धत्व की प्राप्ति हो गई, हाय मैं तो बूढ़ा हो गया, इससे बच जाता भगवान, ऐसा कह करके। क्योंकि शरीर को अपना मानते हैं तो शरीर वृद्ध हुआ, अब इसमें परमात्मा का क्या दोष है। परंतु वो कहता है हे भगवान, इस वृद्धत्व से आप मुझे बचा लो, इस जरा से, इस रोग से। परंतु यह आर्त उससे पूर्व अपने सारे साधनों को अपना लेता है, अपने चेष्टा इत्यादि कर लेता है। अपने सारे उपाय जब इसके तिरस्कृत हो जाते हैं
तब जाकर के भगवान के शरण में जाता है, ऐसे नहीं जाता। पहले वो यत्न करता है, अपने सारे उपाय लगा लेता है, अपने परिवार परिजनों के उपायों को ग्रहण करता है, सबके आश्रय में जाता है। जब अन्यत्र आश्रय नहीं हो करके, अपने दुखों की निवृत्ति नहीं होके, थक हार करके, तब वो सोचता है कि जो कोई नहीं करा, जो कोई नहीं हमारे दुखों का निवारण कर सका, वह परमात्मा करेंगे, ईश्वर करेंगे। ऐसा कह कर के उपायांतर नहीं होने के कारण, गत्यंतर नहीं होने के कारण, तब परमात्मा के शरण में जाने वाले लोगों का नाम आर्त भक्त है। अब भगवान ने इनको भक्त नाम इसलिए दिया कि भले ही किसी निमित्त से ही सही स्मरण तो किया ना। बड़े इसके उदाहरण हैं, और मुख्य मुख्य उदाहरणों में इसके द्रौपदी हैं, गजराज हैं, गजेंद्र, जिनके बारे में प्रसिद्ध रूप से पुराणों में आख्यायिका आई ही है। और महाभारत की सभा में, कौरवों की सभा में भी यह घटना हुई। द्रौपदी ने भी सबको आश्रय देखा कि मेरा उद्धार कौन, मेरे पतिदेव करेंगे, मेरी सास ससुर करेंगे, मेरे बड़े वृद्ध बूढ़े लोग करेंगे, भीष्म और द्रोणाचार्य आचार्य करेंगे, कृपाचार्य करेंगे। उसने सारे अपने प्रयास किए, उन्हें अपने तर्क और बुद्धि लगाए, सारे प्रयास उनके असफल हो गए। तब जाकर के उन्होंने अंतिम में भगवान का स्मरण किया और भगवान रक्षाकर्ता बने थे। तो यह आर्त भक्त है जो अपने संपूर्ण साधन निष्फल हो जाने पर, उपयोगी नहीं होने पर, अपनी बल बुद्धि जवाब दे जाने पर, तब वो परमात्मा का स्मरण करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे इस दुख से उबार लो। औषध खाकर के रोग ठीक नहीं होता, बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने से ठीक नहीं हो पाता। तब आदमी सोचता है चलो अब देवादिदेव महादेव जो महाकाल हैं, मृत्युंजय हैं और शिव हैं, ऐसे महामंत्र का जप कराएं। ऐसा सोच कर के वह आर्त है ना, आर्त है। उसको आर्त दुख आया तो परमात्मा को पुकारेगा, परंतु दुख चले जाने पर फिर परमात्मा को अविस्मरण करेगा, क्योंकि उसके लिए अपना दुख निवारण श्रेष्ठ बड़ा काम है और परमात्मा का भजन करना गौण है, मुख्य नहीं। पर भगवान हमारे इतने उदार हैं, उन्होंने कहा चलो इसको भी हम भक्त मान लेते हैं। ये निमित्त से ही सही पुकार तो रहा है, रोग दूर करने के लिए इसके वैद्य काम नहीं आए, औषधियाँ काम नहीं आई, बहुत सारे वैक्सीन इसके काम नहीं आए, तो फिर चलो अब परमात्मा के शरण में चले, नाम जाप करें, महामृत्युंजय जम ओम ह्रौम ओम जुम सह भूर्भुवः स्वः इत्यादि कह करके बड़े बड़े महामंत्रों का जाप करें, जिससे हमारा रोग और शोक और इत्यादि दूर हो जाए, हमारा पाप निवृत्त्यर्थम। आचार्यों ने कहा आर्तस्य पाप निवृत्त्यर्थम। इसका कुल तात्पर्य और प्रयोजन किस में रहता है? परमात्मा कितना बड़ा है, नहीं है, किस धाम में लोक में रहता है, क्या ऐश्वर्य विभूति उसकी है, उससे इसको कोई प्रयोजन नहीं है। अपने सकल उपाय फेल हो जाने पर तब वो परमात्मा के शरण में जाकर के कहता है कि हे ईश्वर हमें उद्धार कर लो। ऐसे भक्तों का नाम आर्त भक्त है, अर्थात दुखी होकर के। कौन इसके भक्तों का नाम है इसमें? तो कहे वही सब हैं जिन्होंने दुखी होकर के परमात्मा को पुकारा। दुख में सुमिरन सब करे। दुखी दरिद्र होने पर तो सभी लोग परमात्मा को पुकारते ही हैं। गजेंद्र ने भी यही किया था। प्रसिद्ध रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में यह कथा आई है। भीतं प्रपन्नं परिपाति यद् भयान् मृत्यो प्रधावत्यरणं तमीमहि। अंतिम में गजेंद्र ने यही देखा था। संक्षेप में आख्यायिका है, अतीब संक्षेप में, कि एक बहुत बड़ा मदमत्त हाथी था। परिवारों के सहित था, अपने सगे संबंधियों के सहित था, सपरिवार था, सबालक सबंधु था। सबके साथ वो क्रीड़ा करने के लिए जंगल से जंगल विचरण करता था। किसी एक दिन सरोवर में गया जल क्रीड़ा करने के लिए, परंतु प्रारब्धवशात उस जल सरोवर में एक जलीय प्राणी रहता था, ग्राह जिसका नाम था। और वो ग्राह प्राणी है, वह मगरमच्छ के रूप में था, ग्राह था।
उस बलशाली ग्रहा ने इस गजेंद्र को पकड़ लिया। इसके पैरों को उसने पकड़ा और अपने आहार के लिए जल में खींचने लगा। हाथी ने सोचा कि अरे ये पैरों में, गजेंद्र ने सोचा यह कोई चुभ रहा है कोई चीज़ मेरे पैरों में, ऐसा सोच करके उसने प्रयास किया वहाँ से छूटने का। पर शनि शनि उसको ज्ञात हुआ कि ये बंधन बहुत कठोर है, इसकी पकड़ अत्यंत भारी है, कठोर है, मैं इससे छूट नहीं पाऊंगा। ऐसा जान करके उसने साथ में आए हुए सगे संबंधियों को पुकारने लगा कि भाई तुम लोग मेरी सहायता करो। सभी लोग वहाँ पर प्रयास करने लगे कि चलो इसको पकड़ करके हाथ से, पैरों से, सूंड से किसी भी तरह गात्र संयोग करके निकाल लें। सबकी चेष्टाएं और इनके सारे प्रयास असफल हो गए। जब उन्होंने देखा कि हाँ यह तो कोई हमारे उपाय इत्यादि काम नहीं कर रहे हैं, शनै शनै उसके परिवार वाले, पत्नियाँ, उसके हाथी की पत्नियाँ और उसके सब भाई बंधु बांधव सब लोग एक एक करके छोड़ के चले गए थे। और 1000 वर्ष तक ग्रह और गज के मध्य में युद्ध होता रहा, पर वह न ग्रह पराजित हुआ न गजेंद्र पराजित हुआ। भयंकर युद्ध के बाद उस सरोवर को इन लोग दो मिल करके मथ डाले, ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। इत्थं गजेन्द्रस्य यदापसंकटं प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दध्याभिमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत। गजेंद्र ने यह विचार किया कि इत्थम गजेंद्र सयदाप संकटम, यह तो बड़ा भारी संकट है, इस संकट से मैं स्वयं निकल नहीं सकता। मेरे तो शरीर और प्राणों पर ही यह संकट आया हुआ है और इस प्राण संकट से मुझे कौन बचा सकता है। कह करके उसको कोई उपायांतर नहीं दिखने के अनंतर अकेला आर्त और दुखी होकर के उसने तब भगवान को, आदि पुरुष नारायण को, भगवान विष्णु को नमो नमस्ते नमो भगवते तस्मै यदेताचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधिमहि, ऐसा कह करके हे परेश, हे आदि पुरुष नारायण, हे विष्णु, हे परमात्मा, ऐसा कह करके उसने जब पुकारा तो प्रसिद्ध है भगवान विष्णु गरुड़ा वाहन होकर के झट से वैकुंठ से उस गजेंद्र को ग्रह से उद्धार करने के लिए चक्र सुदर्शन लेकर के हाथ में दौड़ के चले आए थे। वह जो गजेंद्र था उसने आरंभ में नहीं पुकारा भगवान को, जब अपने सारे साधन निष्फल हो गए, जब कोई इतना और उपाय नहीं रहा, तब उसने कहा कि हाँ अब तो कोई दूसरा ही आकर के मुझे बचा सकता है। गजेंद्र ने कोई नाम भी नहीं लिया था, अंतिम में जाकर के तब परमात्मा का उसने नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं तो पशु योनि में हूँ, आपके गुणों का और आपके सामर्थ्य का, आपके वैभव का मैं कोई आर पार नहीं जान सकता, कोई विद्या बुद्धि से संपन्न नहीं हूँ, कोई मैं सुकृत नहीं हूँ जिसने वैदिक कर्म संपादन किया है और जिसके कारण अंतःकरण शुद्ध हुआ है। कभी हमने ध्यान नहीं किया कि ध्यान में देखा हो परमात्मा की कैसी रंग और आकृति और ऐश्वर्य रूप होता है, और मैं तो कुछ नहीं जानता। परंतु जो कोई भी आप परमात्मा जगत के कारण है, वह कारण रूप में परमात्मा मुझ गजेंद्र को इस पीड़ा और आरती से उद्धार करें, ऐसा कह करके भगवान को पुकारा तो प्रसिद्ध रूप से भगवान आदि पुरुष नारायण प्रकट होकर के उस गजेंद्र का उद्धार किए थे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आर्त, भले ही दुखी होकर के ही सही उसने पुकारा, पर यह पुकारने के अनंतर वह तो नाश होकर के भगवान में विलीन हो गया था। परंतु संसार के और जो आर्त भक्त हैं वह अपने दुख के निवारण होने के अनंतर फिर से भगवान को भूल जाते हैं। रोग निरामय होने के बाद कितने लोग हैं जो वैद्य को स्मरण करते हैं, जब तक दोबारा रोगी न हो जाए तब तक वह डॉक्टर वैद्य इत्यादि का स्मरण करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि उसके प्रयोजन की पूर्ति हो गई, उसका अपना कार्य सिद्ध हुआ, उसका मन संतोषजनक तरीके रूप में कार्य सिद्धि हो गई। तब जिस प्रकार से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, तद्वद यह आर्त भक्त भी परमात्मा से अपने दुखों के भंजन के अनंतर
फिर से परमात्मा की स्मृति तब तक नहीं करता जब तक कि फिर से दूसरी कोई बड़ी भारी विपत्ति नहीं आ जाती। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, यह जो आर्त भक्त है क्या यह भी मुक्त हो जाएगा? तो कहते हैं कि शनै शनै परंपराया जन्मांतर में जाकर के कभी स्मरण आए कि ओ हमने एक बार थोड़ा सा पुकारने पर भी भगवान ने अनुग्रह करके हमारा उद्धार किया था, ऐसा जान करके निष्काम हो जाए कभी तो वो मुक्त हो सकता है। अन्यथा आर्तित्व जब तक है, प्रयोजन से युक्त होकर के की जाने वाली भक्ति है, तब तक मुक्त होना कठिन है। इसलिए भगवान आगे जाकर के कहेंगे, विभाग करेंगे। ये जो आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है और ज्ञानी है, चार प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, फिर जिज्ञासु है। आर्त के अनंतर आर्त की मुक्ति तत्काल संभव नहीं, क्योंकि उसके दुख, आर्त जो भक्त है वो छोड़ देता है ना, अपने दुख के दूर होने के अनंतर भगवान को छोड़ देता है। वो देखता है कि अब भगवान से क्या प्रयोजन है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। जिस प्रकार से कार्य सिद्ध होने के अनंतर पुरुष जिससे कार्य सिद्ध किया है उसको विस्मरण करता है, तद्वद यह आर्त भक्त भी छोड़ देता है। छोड़ने के कारण वो परमात्मा की नित्य सन्निधि में नहीं रहता, अतः वह एक प्रकार से मुक्त होना उसके लिए कठिन है। पर भगवान कहेंगे आगे जाकर के अन्य श्लोकों में कहेंगे, उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। उदारा, ये अच्छे हैं भक्त, वो भी कोई तुलना नहीं है आपस में, कनिष्ठता और वरिष्ठता नहीं है, बड़ा और छोटा होने की बात नहीं है, परंतु आर्त की अपनी परेशानियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निराकरण मात्र करना चाहता है दुखी होकर के। किस किस के लिए? तो अपने देह के लिए, जो आदि भौतिक दुख इत्यादि आते हैं उसके लिए। इसके आगे के कुछ भक्त हैं जिनका नाम है अर्थार्थी, जिसका नाम है जिज्ञासु। वो परमात्मा के स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा करता है कि अच्छा ये जो जगत है, ये जगत को बनाने वाला ईश्वर है तो वो किमाकार है, सगुण है, निर्गुण है, सविशेष है, निर्विशेष है, किसी धाम में रहने वाला है, किसी लोक में रहने वाला है, कि लोक को बनाने वाला है, उसका रूप गुण सामर्थ्य ऐश्वर्य क्या है, उसकी विभूतियाँ क्या है, उसका गुण क्या है, वो करुणा वरुणालय है, निष्कारण अकारण करुणा वरुणालय है, अथवा नरसिंह के समान उग्र रूप धारण करके दुष्ट दैत्यों का दलन करने वाला है, क्या रूप वाला है, क्या गुण वाला है, ऐसा कह करके जिज्ञासा भी करता है परमात्मा के संबंध में। ज्यों ज्यों जिज्ञासा करेगा त्यों त्यों जिज्ञासु भक्त अंततो गत्वा चित्त शुद्ध्यर्थम जिज्ञासा, चित्त शुद्धि के लिए वह जिज्ञासा करता है। चाहे तो उसको आप अर्जुन के दृष्टि में देख सकते हैं। अर्जुन बार बार भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, ये आत्मा कौन है, ये अनात्मा कौन है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, अक्षरम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, जगत क्या है, आदि आदि करके अर्जुन बार बार जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो यह जिज्ञासा से उनके जिज्ञासा उपशम हो जाता है, चित्त की शुद्धि होती है। तो यह भी एक प्रकार के भक्त हैं जो परमात्मा के संबंध में जिज्ञासा करते रहते हैं। और जिज्ञासा शांत होने पर कुछ लोग छोड़ देते हैं परमात्मा को, क्योंकि जिस प्रकार की जिज्ञासा थी वो शांत हो गई। मान ले किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो किसी ने कहा वैकुंठ साकेत में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, स्वर्ग में देवता इत्यादि रहते हैं। तो उतने से उसका संतोष हो गया, हाँ देवता हैं, भगवान विष्णु हैं वैकुंठ में रहते हैं, भगवान रामभद्र हैं साकेत में रहते हैं, भगवान शंकर हिमालय में रहते हैं, हरो 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 सेते हिमालय, भगवान शंकर मानसरोवर के ऊपर कैलाश में रहते हैं। तो शांत हो गई जिज्ञासा, हाँ कैलाश में रहते हैं। परमात्मा कौन है, वो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, जिज्ञासा शांत हो गई, यहाँ परमात्मा है
जगत का कारण है, उसको और आगे अनुसंधान करने की उसकी इच्छा नहीं होती। तात्कालिक जिज्ञासा उसकी शांत हो जाती है। तो यह जो जिज्ञासु है कदाचित शनै शनै अभ्यास करे तो बाद में जाकर के यह चित्त शुद्धि पूर्वक मुक्त हो सकता है। जिज्ञासु भक्त इस प्रकार से कहा गया। सूत्रार्थ मार्गण महाव्रत भावनानि निर्बंध मोक्ष गमना गति हेतु चिंता पंचेन्द्रियाद्युपशमश्च दया च भूते ध्यानम तु धन्यमिति तद प्रवदन्ति संतः। यहाँ जो जिज्ञासु भक्त हैं, जिज्ञासु के लिए दूसरे मतांतर में द्वैत सिद्धांत में धन्य ऐसा कह करके नाम दिया गया। ये धन्य है। और जो ज्ञानी है वो शुक्ल है, और जो अर्थार्थी है वो रौद्र है, और आर्त तो आर्त है ही है। आर्त, रौद्र, धन्य और शुक्ल, ये 4 प्रकार के भक्त द्वैत मत में कहा गया है। द्वैत के किसी एक शाखा विशेष में सिद्धांतों में, पर यहाँ उसी को भगवान कहते हैं आर्त। तो ये आर्त है, ये है। उसके अनंतर जिज्ञासु है तो वो धन्य है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप के संबंध में उसको जिज्ञासा हो गई। अर्थार्थ ये तो रौद्र है, उसको रुपए पैसे द्रव्य पदार्थ संसार लोक परलोक इत्यादि की कामना है। और यह जो ज्ञानी है वो तो अत्यंत सत्व गुण से उपजात होने के कारण जिनका नाम ही शुक्ल ऐसा रखा गया है। यह जो जिज्ञासु भक्त है वो परमात्मा के अनेक प्रकार के नाम गुणों का अनुसंधान करता रहता है, चिंतन करता रहता है। सूत्रार्थ मार्गण महाव्रत भावनानि निर्बंध, अर्थात ये बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और ये जीवात्मा की गति अगति क्या है, गमना गति हेतु चिंता, किस लिए मुझे बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ा, मेरे जन्म का कारण क्या है। इस प्रकार हर परिस्थिति, देश काल, वस्तु सब का वो सबके संबंध में जिज्ञासा करता रहता है। और यह पंचेंद्रिय इत्यादियों को उपशम करके, सभी प्राणियों में दया इत्यादि करके कि ये परमात्मा के ही रूप तो नहीं है, सुनी चैव स्वपा के च पंडिता समदर्शिनः, इस प्रकार से वो सभी में दया करते हुए अपने आप को जिज्ञासु मानता है। उसकी जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थोर्थायोपकल्पते। यह जो जीवात्मा है इसका काम ही है कि तत्व की जिज्ञासा करे, ना अर्थाय उपकल्पते। कोई धन संपत्ति कमाने के लिए नहीं, कोई आर्त दुखी होने के लिए नहीं, और उन दुखों को दूर करने के लिए नहीं। सुख है तो दुख है, संसार है तो इसमें दुख है ही है। और जिस प्रकार से समय के साथ सर्दी गर्मी और बरसात होते हैं, तद्वत संसार है तो इसमें समय के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, काल के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होगी ही होगी। वो कोई बहुत बड़े चिंतन के विषय नहीं है। परंतु जिन्होंने अपना चिंतन परमात्मा के स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा के रूप में परिणत कर लिया है, वह यहाँ आचार्यों ने कहा कि हाँ ये तो धन्य है, ये धन्य है। इसका नाम हो गया जिज्ञासु भक्त। और अर्थार्थी भक्त यहाँ भगवान तीसरे नंबर में ग्रहण करते हैं। अर्थार्थी भक्तों को तो कौन नहीं जानता। अर्थार्थिनो अर्थ सिद्ध्यर्थम आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं इसमें एक विभाग और समझ लेना चाहिए। भगवान ने तो कहा कि आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यह ज्ञानी है, बाकी 3 है। आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है। ये तीनों भक्त सकाम है। और यह जो चतुर्थ प्रकार का है ज्ञानी, वह निष्काम है। और निष्काम हुए बिना, निष्कर्म हुए बिना, निष्काम हुए बिना, संकल्प हुए विकल्पों को त्यागे बिना वास्तविक रूप से परमात्मा के शरण ग्रहण करना संभव नहीं है। अद्वितीय सद आत्मा का चिंतन और स्थिरीकरण करना संभव नहीं है। इसलिए आचार्यों ने इसका फिर से विभाग करके ये कहा कि हाँ 3 सकाम हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा का भजन करते हैं। और यह जो ज्ञानी है वह अपनी जागतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करता। उसका तो इत्थम भूत गुणो हरे है कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम, अहेतु की भक्ति करता है। उसमें कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसमें करना है, समय हो गया इसलिए कर रहा हूँ, ऐसी कोई भावना नहीं रहती। क्योंकि वो ज्ञानी है, उसने आत्म तत्व का निश्चय कर लिया
पर थोड़ी सी चर्चा अर्थार्थी की। ये अर्थार्थी भक्त कौन है? तो अर्थार्थी तो राज्य है, भोग सामग्री है, सोने के लिए अच्छा सा शयन का स्थान है, आसन है, बड़े से पद है, और धनेश धन है, स्त्री है, गंध माल्य मणि वस्त्र विभूषण, और अपनी सकल प्रकार की इच्छा अभिलाषा, यह सब मेरे लिए प्राप्त हो जाए, ऐसा कहकर के नित्य निरंतर उन्हीं अर्थों के संबंध में चिंतन करता रहता है, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। मिलता नहीं तो वो फिर भगवान से पुकारता है कि हे भगवान, मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सारे वाजश्च में प्रसवश्च में इत्यादि कहकर के हाथी घोड़े की कामना करता है। वैदिक मंत्रों में यह बातें आई हुई हैं कि अश्व है, हाथी है, घुड़साल है, पाठशाला है, यज्ञशाला है, आदि आदि गौशालाएं हैं, वह सकल प्रकार की बड़ी बड़ी महाशालाएं मेरे लिए प्राप्त हो जाए, धन मुझे प्राप्त हो जाए, इस लोक का धन मुझे प्राप्त हो जाए, परलोक का धन मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा कह कर के वह अनेक प्रकार के अर्थों को, धन को, पदार्थों को, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात इत्यादि जो पदार्थ हैं, पदार्थ में अर्थ है, उन अर्थ का प्रयोजन इसको चाहिए, अर्थ की आवश्यकता इसको रहती है, संग्रह करना चाहता है, परंतु वह कहाँ से पाएगा? तो जगत में प्रयास करके वो भी थक हार जाता है, तो अंततो गत्वा भगवान से पुकारता है कि हे परमात्मा, मैं इतना जप कर लेता हूँ, इतनी तपस्या कर लेता हूँ, परंतु आप मुझे इस प्रकार की सिद्धि दो, ये सामर्थ्य दो, ये ऐश्वर्य दो, ये अर्थ दो। असुरों को आप देखिए, बड़े बड़े असुरों ने तप किया, उन्होंने साधन भजन किए, परंतु जब भगवान वरदान देने के लिए आए तो कहे कि हाँ, हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ बहुत खजाना है, वहाँ सुख है, वहाँ समृद्धि है, वहाँ ऐश्वर्य है, वहाँ बड़ा पद है, वहाँ मनुष्यों के द्वारा गाए जाने वाली स्तुतियाँ हैं, हमारी प्रशंसा है। ये क्या है? तो ये अर्थ है। किससे पाना चाहते हैं? तो परमात्मा से ही पाना चाहते हैं, भगवान को ही पुकारते हैं, परंतु वह पदार्थों के लिए पुकारते हैं, अपने कल्याण, आत्म कल्याण के लिए वो पुकारते नहीं हैं। और वह यह भी देखता है कि हाँ, धन है तो धन से, अर्थ से बहुत सारी चीज़ें सिद्ध की जा सकती हैं, इसलिए धन को मुख्य मान करके, प्रयोजनीय मान करके उसी के संग्रह में लगाई रहता है। यहाँ फल भी कथन किया गया है कि किन किन भक्तों को किस किस प्रकार का फल मिलता है। तस्मा जन्म रुजा पहे हित तरे संसार निर्वाह के ध्याने श्वेत तरे रज प्रमथने कुर्यात् प्रयत्नं बुध आर्ते तिर्य गदो गतिश्च नियता। तो आर्त भक्त बनना भी कोई बहुत निंदनीय बात नहीं है, भक्त तो बना, परंतु आर्त दुखी होकर के ही भगवान का भजन करेगा तो वह उसकी कोई सदगति नहीं होगी, तिर्यक और अधोगति में वो चला जाएगा, क्योंकि भगवान से दुख में उसने पुकारा, सुख में, संपदा में शांत और स्थिर मन होकर के उसने पुकारा नहीं। आर्ते तिर्यक अधोगतिश्च नियता ध्याने च रौद्रे सदा धन्ये देवगति फलम शुभम फलम अथो शुक्ले च जन्म क्षय। ये बात विशेष रूप से स्मरण करनी है कि जो चतुर्थ प्रकार के भक्त हैं, वो जिनका नाम अभी ज्ञानी के रूप में आने वाला है, वह सब भक्त यदि बन जाए, वास्तव में हो जाए, तो जन्म क्षय, जन्म और मृत्यु के फल बंधन से भी यह निकल करके चले जाते हैं। इसलिए बुध अर्थात बुद्धिमान पुरुष को इसी के लिए कुर्यात् प्रयत्नं बुधः, इसी के लिए ही प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान ने अन्यत्र भी कहा, चतुर्विधा मम जना भक्तैव हि मे श्रुतम। हमने सुना है कि हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं, ऐसा भगवान ने कभी कहा किसी को? श्रुतम, ऐसा सुना जाता है कि मम जना भक्ता एव हि चतुर्विधा, परंतु तेषाम् एकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्य देवता। ये अनन्य देवता हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
ये चारों के अहमेव गतिस्तेषां निराशी कर्म कारिणाम। भगवान ऐसे उदार हैं, वो कहते हैं कि देखो आर्त का भी तो दूसरा कोई स्थान नहीं है ना, कहाँ चला जाएगा, उसके कोई साधन अब कार्यकरी नहीं है, अतः मुझ परमात्मा को छोड़ कर के वो कहाँ जाएगा। इसलिए मैं उसके आर्तित्व का दूर करने का प्रयास करता हूँ, उसके संकल्पों की सिद्धि कर देता हूँ, उसके दुख दरिद्र रोग इत्यादियों का निरामय कर देता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ये च शिष्टाश्रयो भक्त फल कामा हिते मतः। ये जो तीनों भक्त हैं ना, ये फल काम है, इनको फल चाहिए, किसी को दुख का भंजन चाहिए, किसी को अर्थ चाहिए, किसी को जिज्ञासा की शांति चाहिए। सर्वे च्यवन धर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्ठ भाग। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बात आई कि कहा कि ये सर्वे जो आर्त हैं वो भी पतन को प्राप्त होगा कभी, क्योंकि उसने सदैव मेरा आश्रय नहीं लिया, दुख में मात्र लिया। अर्थार्थी तो अर्थ प्राप्ति के अनंतर बिल्कुल परमात्मा को विस्मरण कर देता है। दृद्धिम सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सति, जिसकी कृपा कटाक्षे से स्वर्ग के राजा इंद्र बन गए, परंतु बाद में उन्होंने विस्मरण किया भगवान को, तद्वत सबको अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, तो ततो गत्वा अनर्थ में चले जाते हैं। च्यवन धर्मास्ते। और जो जिज्ञासु भी है, परमात्मा के सगुण सोपाधिक रूपों की जिज्ञासा करके अपनी जिज्ञासा का निरामय शांत कर लेगा, परंतु सतत परमात्मा के चिंतन में नहीं रहेगा, तो उसका भी आत्यंतिक कल्याण होना संभव नहीं है। और ये जो चारों प्रकार के भक्त हैं, ये परस्पर में कहते हैं कि बैठ करके यदि इकट्ठा हो जाए, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, तो ज्ञानी को छोड़ करके बाकी लोग आपस में विवाद करेंगे कि बोले अरे भगवान तो दुखों को दूर करने के लिए है, जगत करता, जगत हरता, जगत पालन करता, दुख हरता, सुख करता, दुख हरता सुख करता, दुख को हरण करने वाले और सुख का प्रदान करने वाले हैं, ऐसा कह करके वो अपने उन्हीं गुणों का बखान करेगा। मन्वते के भी भगवान मुक्ति में प्रयच्छति न तो कामानतः सेव्य सकथम काम काम भी। यदि भगवान, तो आपस में लोग विवाद करते हैं कि हाँ भगवान तो हमारे दुखों का ही दूर करेंगे, वो दुख को दूर करने वाला भगवान कैसे तुमको मुक्ति प्रदान करेगा। अर्थार्थी कहता है नहीं नहीं, भगवान तो लक्ष्मी के पति हैं, वो खजाना बांटने के लिए हैं, क्षीर सागर के सारे रत्न उन्होंने बांट दिए, ऐरावत हाथी दिया राजा इंद्र को, और चक्र बहुत सारे जो रत्न निकले 14 प्रकार के, सभी रत्न उन्होंने सबको बांट दिए अपने पास, तो बस एक दो भगवान ने रखे, वो अर्थों को बांटने वाला है, उनको पदार्थों का वितरण करने वाला है, उनको मुक्ति से क्या प्रयोजन। ऐसा कह करके अर्थार्थी भक्त भगवान के उन्हीं गुणों के सहस्र नामावली गाएगा। जिज्ञासु भक्त भी कहेगा कि हाँ हाँ भगवान तो जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए नाना प्रकार के लीला और अवतार इत्यादि ग्रहण करके आते हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए। ऐसा कह करके अपने अपने अन्य वदंती सर्वत्र समय ब्रह्मणि किम बुधा, वो कहेंगे कि बस बस इतना ही है परमात्मा, परंतु परे त्वाहु सति ज्ञाने किमर्थम भजनम विभो। परंतु ज्ञानी भक्त क्या कहता है, ज्ञानी भक्त आश्चर्य करता है कि देखो ये अर्थार्थी, ये दुख दरिद्रता को मिटाने वाला है, ये जिज्ञासु, अच्छा जरा ये बताओ जिस परमात्मा अमृत वितरण कर सकता है, वो माड़ वितरण कर सकता है कि नहीं कर सकता। जिसका स्वभाव है कि अमृत पान कराए देवताओं को पंक्तिबद्ध बैठा करके, माड़ कहते हैं भात चावल बनाते हैं तो उसमें से ऊपर निकलने वाला सफ़ेद सा पानी जो दूध के समान दिखता है, उसको संस्कृत में नाम कहते हैं दातास्मि सत्यम अपवर्ग पदस्य किंतु कामानपि प्रवितराम्यभिलाषुकाय शक्नोति दातुममृतं यइह प्रकामं किं कांजिकं सपरिपाययितुं न शक्तः। तो उसको कहते हैं कांजिकम। यहाँ पर भगवान ने स्वयं आक्षेप किया इन लोगों को, ज्ञानी भक्त के मुख से उन्होंने कहा भगवान मुखे नैव समाधत्ते व्याख्यान ऐसा उक्तम आक्षेपम। यह आक्षेप है कि भगवान तो मात्र दुख को दूर करने वाले हैं, मात्र अर्थ प्रदान करने वाले हैं, धन बांटने वाले। तो बोले कि अरे यह तो छोटी बात है, जो अमृत वितरण कर सकता है,
वह क्या कांजी का वितरण नहीं कर सकता? शक्नोति दातुम् अमृतम यह प्रकामम। परंतु यह कभी कभी कांजी का अर्थात ये सब छोटे मोटे अल्प पदार्थों का वितरण करके, छोटे मोटे दुख दरिद्रता का भंजन करके भगवान यह भी दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा सामर्थ्य और ऐश्वर्य से युक्त हूँ कि अमृत का भंडार खोल दूँ सबके लिए। तो ये छोटे मोटे दुखों को दूर करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सक्तस्तु यः कुंजल में बदातुम लभ्या सुधा जातु यथा न तस्मात् तथा मरेभ्यो व कामददेभ्यो नैवापवर्गोऽपि कदाप्यवाप्य। ये जो परमात्मा है तो सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। सुधा अर्थात अमृत को भी ये झट से उठा करके एक बर्तन से सबको वितरण करके पान करा दे। ऐसे योग्यता, ऐसे उदारता से युक्त ये परमात्मा है। परंतु कोई अमृत पान करने के लिए तत्पर हो तब तो। सबको कांजिकम पान करने की ही इच्छा है, भात के माड़ से ही जिनकी संतुष्टि है, तो फिर उनको अमृत में इच्छा नहीं है। जिनको सोपाधिक की ही चिंता और ये सब है, तो फिर वो परमात्मा, भगवान ने कहा मत परेस्तु विनायासम प्राप्यते काम कांजिकम। ये काम कांजिका संसार के पद पदार्थ इत्यादि तो बिना प्रयास के ही मैंने सबसे पहले ही बना करके रख दिया है। मोक्षामृत प्रदात्रा च मया परिचयोधिकः। भगवान ने अन्यत्र कहीं कहा कि यह संसार के पद पदार्थ वितरण करने में मेरा कोई नाम नहीं है। इसके लिए तो देवी देवता हैं, अन्य अन्य हैं, ऋषि मुनि संत के तपस्या और आशीर्वाद से भी, आपके अपने परिवारजन के सहयोगियों से भी आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो उसके लिए भगवान ने कहा इसमें मेरा कोई नाम नहीं है। मत परेश तो बिना यासम, यदि एक बार मेरा नाम ग्रहण करे तो बिना यासम, यह कामिक पदार्थ उसको यूं ही प्राप्त हो जाते हैं। मेरा नाम तो मोक्षामृत प्रदात्रा च, मोक्ष रूपी अमृत प्रदान करने में मेरा नाम है। मया परिचयोधिक, अधिक परिचय मेरा इस प्रकार है। परंतु वह मोक्ष रूपी अमृत कोई प्राप्त करना चाहे तब तो अथा मोक्ष सुधाप्यभिर लभ्यते तत्स्पृहोद्भवे मत्तैव हिता भक्तिर्ममी वातोर्थिनामपि। यह जो मेरे शरणागत होकर के, प्रपद्य होकर के, मोक्षप्सु होकर के, मोक्ष की इच्छा वाले होकर के, उसकी अभिलाषा करने वाले को मैं अमृत स्वरूप मोक्ष भी प्रदान करने वाला हूँ। ये किसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है? ज्ञानी च भरतर्षभ। यह जो ज्ञानी भक्त है, जो निर्निमित्तक है, जो निर्गुण की उपासना करता है, सर्वोत्तमं मां भजतम न तस्मात् द्वैतान्धता मिश्र निपात भीति। सकल प्रकार की भीतियों को छोड़ करके अभय पद में प्रतिष्ठित होकर के ज्ञानिस्तत्त्वात्म भूतम माम साक्षात्कृत्यापि निर्गुणम। उन्होंने मेरे वास्तविक स्वरूप का जिन्होंने निश्चय कर लिया, ऐसे स्वरूप को जानने वाला जो ज्ञानी भक्त होगा वो भी मेरा भजन करता है। उसको कोई निमित्त नहीं चाहिए, उसको कोई फल नहीं चाहिए, वो किसी प्रयोजन से नहीं करता। निर्निमित्तम भजन्ते वह निर्निमित्तक ही इस प्रकार से मेरा भजन करता है। चतुर्विधा अपि जना भजन्ते इति वादिना। 4 प्रकार के हैं ऐसा कहा तो जाता है, कहे जाने पर भी ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। यह जो ज्ञानी भक्त है वह तो मेरा आत्मस्वरूप है, मुझसे अभिन्न है, ऐसा कह करके यहाँ 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा भगवान अर्जुन के सामने करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब स्वाभाविक रूप से जब 4 की संख्या और 4 का नाम लिया गया तो मन में ये बात आती है कि यह कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, अथवा इनमें तुलना है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि प्रकार की भी बातें हैं जो भगवान आगे के श्लोक में यथा योग्य समय के अनुसार कथन करेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग आगामी सत्रों में करते हैं। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति।